नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुषमा यादव। आज के हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष शास्त्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महंगाई किस तरह अपने पांव पसार रही है, साथ साथ चीज़ों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में नौकरी भी मिलना कितना कठिन हो गया है। आज है कल नहीं है। नौजवान हमारे इसी विषय को लेकर बहुत ही परेशान और हताश हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हताश होते होते और किस तरह हमारे जो नौजवान पीढ़ी है वो साइंस की ओर अग्रसर होती जा रही है। साइंस की ओर अग्रसर होते होते वो कैसे अपनी संस्कृति और सभ्यता से भी दूर होती जा रही है। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे किस तरह कुंडलियों के थोड़े से फेरबदल और रत्नों के धारण करने से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और पा सकते हैं लाभ। आज हमारे साथ हैं निशित शास्त्री जी, जिन्होंने भारतीय विद्यापीठ से नई दिल्ली से ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी प्राप्त की है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इनको पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल जी से इस शास्त्र विद्या के लिए सम्मानित भी किया गया था। तो आइए आज हम बात करते हैं निशित शास्त्री जी से। निशित शास्त्री जी, हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सुषमा जी। आज मैं ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आपको नौकरी और बिजनेस में कैसे सफलता प्राप्त हो उस विषय के लिए चर्चा करने आया हूँ। नौकरी व बिजनेस कुंडली के 10वें घर से संबंधित होता है और यदि 10वें घर का स्वामी नीच का हो अथवा उसमें बल ना हो तो इंसान को अपने नौकरी व्यवसाय क्षेत्र में परेशानियां आती है। अब हमारे पास कुछ फोन कॉल्स आ रहे हैं इसी विषय पे चर्चा करने के लिए, तो पहले हम फोन कॉल्स ले लेते हैं। शास्त्री जी लीजिए, अभी आपने बात ही की तभी हमारे कॉलर का भी कॉल आ गया है आपकी अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। हम अटेंड करते हैं। जी कहिए, आपका स्वागत है हमारे ज्योतिष शास्त्र कार्यक्रम में। जी संजय जी बोलिए। मुझे ना पूछना था, मेरी नौकरी नहीं लग रही, इसके बारे में पूछना था कि क्या दिक्कत क्या हो रही है। मेरी नौकरी नहीं मिल रही, 3 साल से परेशान हूँ, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। जी शास्त्री से बात करना चाहता हूँ। जी शास्त्री जी से आपकी हम बात कराएंगे। सबसे पहले आप हमें अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए संजय जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 4/10/75 है। 4 अगस्त 4/10/75। अच्छा, चलिए ठीक है। और प्लेस कौन सा है आपकी बर्थ का? जगह कौन सी है आपके बर्थ की? जगह और टाइम भी बता दीजिए ताकि शास्त्री जी बहुत बढ़िया से आपके भविष्य को बता सकेंगे। जी आप मुझे अपना टाइम बता दीजिए और किस जगह आपका बर्थ हुआ है वो बता दीजिए। मेरा 4 तारीख को सुबह 4 बजे जन्म हुआ है। और कौन सी जगह? फरीदाबाद में। फरीदाबाद, ठीक है सर, बस हम आपको बताते हैं। जी संजय जी लाइन पे बने रहिए। बन रही है जी, मैं लाइन पे बना हूं। संजय जी नमस्कार, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ। आपकी सिंह लगन की कुंडली है और आपका प्रश्न है कि मेरी नौकरी और बिजनेस पिछले 3 साल से नहीं लग रहा है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ संजय जी कि आपके जो 10म घर है जो नौकरी से संबंधित रखता है उसमें केतु विराजमान है और केतु महाराज के विराजमान होने से आपको करियर में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आपके बिजनेस के योग भी नहीं बनते। प्लस मैं और भी कुछ बताना चाहूँगा कि आपके जो व्यय स्थान का स्वामी है वो दूसरे घर में बैठने के कारण जितना धन आप कमाते होंगे वो धन आप व्यय कर देते होंगे। तो मेरी ये सलाह होगी आपको कि आप एक केतु के उपाय के लिए केतु के जाप करें और केतु की अंगूठी का नंग कैटसाई आपके हाथ में धारण करें। वह हर शनिवार को
शनिदेव के सामने जाके सरसों के तेल के दीपक का दिया जलाए तो आपको नौकरी और बिजनेस में बहुत राहत मिलेगी और आपका प्रोग्रेस शुरू हो जाएगा। शास्त्री जी, आपने ये तो बता दिया कुंडली दोष, सारी चीज़ें, समस्याओं का समाधान तक बता दिया, लेकिन आप ये बताइए कि अब नौकरी किस क्षेत्र में लगेगी? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इनकी नौकरी जिस क्षेत्र में लग सकती है वो टेक्निकल क्षेत्र होगा। ये किसी फैक्ट्री में भी काम कर सकते हैं या किसी टेक्निकल लाइन में जा सकते हैं। और केतु महाराज विराजमान होने से इनको इंटेलेक्ट बहुत अच्छी मिलती है, इसलिए ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यदि काम करें या कपड़ों से रिलेटेड काम करें या मीडिया रिलेटेड काम करें तो इनको अपार वृद्धि के चांस बन जाते हैं। बहुत बढ़िया संजय जी। अच्छा, इसके अलावा हम एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि भारत में या फिर विदेश जाएं तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी या फिर इंडिया में या भारत में रहकर ही उन्हें सक्सेस अधिक मिलेगी? जिनके जो नौकरी स्थान का मालिक है वो लगन में बैठा है, इसलिए इनके विदेश में नौकरी लगने के कोई चांस है नहीं। यदि अगर ये इंडिया में ही रह के नौकरी करे पर अपने जन्म स्थान से दूर होकर नौकरी करे तो इन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। प्लस ये अपने से जो घर पे हमारी माता है या हमारी दादी है या हमारी बहन है, अगर ये इनसे विधिवत इनकी सेवा करे और इनकी हर मनोकामनाओं को पूरी करे तो इनको नौकरी और बिजनेस में अपार सफलता मिल सकती है। जी, ये तो खैर मानने वाली बात है कि अपने बुजुर्गों का जब तक आशीर्वाद ना हो आपको किसी भी फील्ड में किसी भी जगह आपको सफलता नहीं मिलती। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो संजय जी, आपकी नौकरी पक्की है, लेकिन उसके लिए आपको बुजुर्गों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो अभी हमारे शास्त्री जी ने आपको उपाय बताए हैं वो भी ज़रूर करिएगा। चलिए, अगले कॉलर हैं अपनी समस्या के साथ, देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, मैं मोनी बोल रही हूँ। बोलिए मोनी जी। शास्त्री जी, मुझे जानना है कि मेरी सरकारी नौकरी की जॉब में ये नौकरी मेरी होगी क्या? जी मोहिनी जी, सबसे पहले तो अपना आप डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मोनी है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20/1/2080। जी, और क्या टाइम है आपके जन्म का? 12 PM। जी मोहिनी जी, क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि मैं अभी नौकरी कर तो रही हूँ, मगर मेरी सरकारी नौकरी होगी या नहीं होगी, मैं ये जानना चाहती हूँ। जी चलिए, बस शास्त्री जी आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। शास्त्री जी, और मेरी अगर सरकारी नौकरी नहीं होगी तो मैं अगर कोई बिजनेस करना चाहूँ तो वो मेरे लिए सही है या नहीं है? देखिए, इनके ग्रह और ग्रह की जो ताकत है वो तो बहुत बली है। यदि ये प्रयत्न करे, ये जो इनकी एग्ज़ाम्स देनी होती है सरकारी नौकरी पाने के लिए, यदि ये दे मन लगा के तो इनको शीघ्र ही सरकारी नौकरी लग सकती है। चलिए मोहिनी जी, आपकी समस्या का समाधान तो कर दिया शास्त्री जी ने। इसके अलावा शास्त्री जी, बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं नौकरी में भी, जैसे सरकारी नौकरी जल्दी लग जाएगी या फिर थोड़ा सा स्ट्रगल है इनकी लाइफ में? जी, जैसे मैंने कहा, सरकारी नौकरी करने से ही इनको अपार धन की प्राप्ति है। प्लस रत्नों की बात आपने पूछी है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। तो यदि ये एक माणिक रत्न पहन ले जो सूर्य से संबंधित है, और अगर ये ओरिजिनल माणिक अभिमंत्रित करके प्राण प्रतिष्ठित करके अगर पहनती है तो ये मेरा दावा है कि अगले 12 महीने के अंदर अंदर इनको सरकारी नौकरी मिलेगी। प्लस इनके जो अधिकारी होंगे इनके ऊपर के, वो भी इनकी खूब रिस्पेक्ट करेंगे। तो मोहिनी जी, हम आशा करेंगे कि शास्त्री जी द्वारा बताए गए सभी उपायों को आप अपने जीवन में लाएंगी और ऊंचाइयां छुएंगी। तो शास्त्री जी, आज हमारे इस प्रोग्राम में जो भी आपने बातें बताई, जो भी हमारे कॉलर्स थे उन्होंने आपसे अपनी समस्याएं बताई और आपने उनकी समस्याओं को बहुत ही ध्यान से सुना, और शायद हम उम्मीद करते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान ज़रूर हो सके। लेकिन इस कार्यक्रम को मैं अंत करने से पहले एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी जो बहुत ही देर से मेरे जहन में आ रहा है। जो रत्न हम धारण करते हैं उसका वाकई में असल ज़िंदगी में असर होता है या फिर ये बस कही सुनी बातें होती हैं?
सुषमा जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। मेरे दिल में भी कई दिन से इस सब्जेक्ट पे जवाब देने का मन हो रहा था। तो आज मैं आप सब दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो रत्न हम पहनते हैं या हमें सजेस्ट किए जाते हैं पहनने के लिए, वो रत्न बनते कैसे हैं और वो रत्न किस चीज़ से आपको कैसी एनर्जीज और कैसे इफेक्ट देते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ जी। ये एक शनि का नीलम रत्न है। ये देखिए, ये रॉक में से रियल है, ये पहाड़ से निकाला गया है और पहाड़ के अंदर ये फॉर्मेशन हुई क्रिस्टल्स की। ठीक है, ये बताने का मेरा संदर्भ इतना ही है कि परमात्मा ने ऐसी क्या प्रकृति बनाई कि पहाड़ के अंदर ऐसे क्रिस्टल की फॉर्मेशन होने लगी। आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो स्टोन्स बनते हैं, इनको पहाड़ों के अंदर जमीन के नीचे 300 से 600 साल लगते हैं बनने के लिए। और जब ये 300 साल पुरानी चीज आपको धारण करने के लिए कही जाती है या आप धारण करते हो, तो इस जो 300 साल लग गया बनने में, उसमें एनर्जीज नहीं होगी, ये आप कैसे कह सकते हो? ये भगवान ने अपने आप बनाया, ये इंसान ने तो बनाया नहीं है। तो जो चीज़ भगवान ने बनाई है और जो चीज़ को बनने में इतना टाइम लगता है, और कोई आपको सजेस्ट करता है, जैसे शास्त्री जी ने आपको सजेस्ट किया कि आप एक नीलम रत्न पहनो, तो वो नीलम रत्न जब ओरिजिनल आप लोगे और उसको अपने उंगली में या कंठ में या गले में कहीं धारण करोगे, तो वो आपके कंठ में या उंगली में आते ही आपकी एनर्जी से वाइब्रेट करने लगता है। और उस वाइब्रेशन अगर आपकी कुंडली से मैच कर जाता है तो अपार सफलताओं की कुंजी खोल देता है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ श्री अमिताभ बच्चन जी का। आपको याद होगा कुछ समय पहले वो एक बहुत बड़े बुरे दौर से गुजरे थे। तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप एक नीलम रत्न पहनो और एक सफ़ेद दाढ़ी रखो। तो उन्होंने नीलम रत्न भी पहना, सफ़ेद दाढ़ी भी रखी, और पहली चीज़ जो उनके साथ हुई वो उन्हें कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम मिला। और उसके बाद आज अमिताभ बच्चन जी की शिखर पे पहुंचे हैं, वो आप सब देख सकते हो। तो रत्न बड़ी मुश्किल से बनते हैं और बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंचते हैं, इसलिए ये 100% काम करते हैं और ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो रत्न ज़रूर सजेस्ट करे हुए रत्न आपको पहनने चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे निशित शास्त्री जी, जिन्होंने आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारियां दी, और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को अपने जीवन में उतारेंगे और इनका लाभ उठाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हम एक नए विषय के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तो हमारी सभी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।